हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन पर मुसीबत जो है या मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले से ही उन पर पत्थर खनन का लीज लेने का मामला उनके ऊपर चल रहा है, जिसके ऊपर हेमंत सोरेन जो है उनको चुनाव आयोग को 10 मई तक जवाब देना है। यानी 10 मई तक उनके पास आखिरी तारीख है जब उनको चुनाव आयोग को अपना जवाब देना है इस मामले को लेकर। मुश्किलें यहाँ इसलिए बढ़ गई है क्योंकि दो अन्य मामलों में भी मिल सकती है हेमंत सोरेन को नोटिस। यानी ये जो पत्थर खनन का लीज लेने का जो मामला है, इसके अलावा दो अन्य मामलों में भी हेमंत सोरेन को नोटिस मिल सकती है, वो भी चुनाव आयोग के द्वारा। तो इसीलिए ये आज का सेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो मामला है ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और अन्य दो मामले कौन-कौन से हैं जिस पर नोटिस जो है वो हेमंत सोरेन को मिल सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं और सभी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पत्थर खनन का लीज लेने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 10 मई तक चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना है। यानी 10 मई तक हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना है। किस मामले में? तो पत्थर खनन और लीज लेने के मामले में। ठीक है। इधर चुनाव आयोग के दिल्ली सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों में भी हेमंत को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। यानी चुनाव आयोग का जो दिल्ली सूत्र है उसके अनुसार ये बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों में भी हेमंत सोरेन को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है। सीएम सीएम पर पद पर का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यानी आरोप यहाँ पे ये है कि हेमंत सोरेन ने सीएम का पद का दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार किया है। इसी इसी आरोप यही जो आरोप है वो लगा है। तो चुनाव आयोग को सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत मिली है। इसकी इसी शिकायत के आलोक में नोटिस भेजने की तैयारी है। माइंस प्रकरण पर सीएम की शिकायत करने वाले पूर्व सीएम रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ठीक है। यानी माइंस प्रकरण पर जो सीएम को की शिकायत करने वाले पूर्व जो सीएम है रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी अलग-अलग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इधर मुख्यमंत्री सचिवालय को चुनाव आयोग ने विशेष दूत के माध्यम से नोटिस रिसीव करा दिया। यानी नोटिस जो है वो भी रिसीव हो चुका है। यानी कि आयोग के पास ये खबर आ गई है कि नोटिस भी रिसीव हो चुका है। यानी अब इन्हें जवाब देना ही है। इसके बाद सरकार भी जवाब देने की तैयारी में जुटी हुई है। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि कानूनी सलाह व मंथन के लिए सुप्रीमो भट्टाचार्य दिल्ली में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी अवाचक दिल्ली पहुंचे। पार्टी के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। वहीं बाबूलाल जी भी जा सकते हैं दिल्ली। आयोग को जवाब भेजने के लिए भाजपा भी ले रही है कानूनी सलाह। ठीक है। यहाँ पे सुप्रीमो भट्टाचार्य ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। तो नोटिस का जवाब दिया जाएगा। क्या बोला है कि सीएम के खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए गए नोटिस को लेकर विधि विशेषज्ञों से संपर्क साधा है। निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। विधि विशेषज्ञों से राय ली जा सकती है। जरूरत पड़ी तो पार्टी न्यायालय की क्या है शरण में भी जाएगी। पार्टी की नजर हर राजनीतिक गतिविधि पर है।
गठबंधन सरकार पर कोई संकट नहीं है, फिर भी पार्टी हर परिस्थिति से मुकाबले की को लेकर तैयार है। ऐसा सुप्रीम भट्टाचार्य जो झामुमो के नेता है इन्होंने कहा है। वहीं रघुवर दास जो पूर्व सीएम है उन्होंने क्या कहा है कि हम सरकार बनाने में नहीं, यानी भाजपा कोई साजिश नहीं कर रही है, इसकी सजा इसको मिलेगी। इसमें भाजपा कहाँ है? भाजपा ने लीज लेने नहीं कहा था, हेमंत से लोकतांत्रिक मूल्य खत्म कर दिया है, सरकार का फायदा अपने परिवार को दिला रहे हैं और अपने नाम पर लीज ले रहे हैं, पत्नी के नाम पर जमीन और भाई को माइनिंग दिलाई जा रही है, शासन में रहते हुए व्यवसाय कर रहे हैं, अपने से अपने काम से सरकार की प्रतिभा धूमिल की है। आज हेमंत सोरेन सरकार अपने भ्रष्टाचार के कारण खुद बदनाम हो रही है। ठीक है, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में, यही है सरकार। तो जब तक मामला साबित नहीं हो जाता है हम लोग इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 10 मई को या 10 मई तक हेमंत सोरेन जो है वो क्या जवाब देते हैं। ठीक है, और ये जो और 2 मामले जो जुड़े हैं इस पर क्या होता है ये आगे देखने वाली बात है। बचाव में सरकार के पास क्या है दलील? ठीक है, सरकार के पास क्या दलील है अपने बचाव के लिए कि 1956 से लेकर 2006 और 2020 के मामले का अध्ययन कराया है। इन सभी आदर्शों 1956 से लेकर 2006 और फिर 2020 में 20 के मामले का अध्ययन 2020 के मामले का अध्ययन कराया है। इन सभी आदेशों के कागजात जुटा लिए गए हैं। बताया गया है कि जवाब में इन सब आदेशों का रेफरेंस दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि कानून 9A में माइनिंग लीज नहीं आता है। वजह है कि अनगढ़ा खदान से कभी उत्खनन ही नहीं हुआ है, तो इसमें लाभ का मामला कैसे बनता है? हेमंत सोरेन द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में भी इस खदान का जिक्र है। चुनाव आयोग के पूर्व विधि सलाहकार रहे SK मेदिरता से भी राय ली गई है। उन्होंने कहा था कि खनन पट्टा लेना लाभ के दायरे में नहीं आता। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो न्यायालय कहाँ विकल्प खुला है, तो न्यायालय का विकल्प खुला है। ठीक है, तो ये सारे जो पक्ष है, ये सारी जो बचाव की दलीलें हैं, ये सरकार के द्वारा पेश की जाएगी, इसका रेफरेंस भी दिया जाएगा और अंत में बोला जा रहा है कि आखिरी में न्यायालय का तो विकल्प है ही, यानी लास्ट में न्यायालय तो है ही। तो ये सारी चीजें जो है वो हेमंत सोरेन के ऊपर अभी मामला चल रहा है। एक मामले पर उन्हें 10 मई तक का समय है कि उनको वहां पे जवाब देना है, चुनाव आयोग को जवाब भेजना है, तो उसी की तैयारी अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन 2 और मामले जो है वो उसकी नोटिस भी अभी तक तो आई नहीं है हेमंत सोरेन के पास, लेकिन आ सकती है। तो कई सारी चीजें जो है वो देखने वाली बात है। आगे जो है वो क्या होता है वो हमें आगे आने वाले न्यूज में पता चलेगा। तो आई होप आपको ये ओवरव्यू इसका पता चल गया होगा कि आखिर क्या है मामला, क्या और 2 मामला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी जानकारी क्लियर हुई होगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोगों तक इन सभी चीजों के बारे में सबको पता चले। ठीक है, और वो लोग भी जागरूक हों। तो मिलता हूँ इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।